नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो देखो, जैसा कि आपको शुरू में थंबनेल में दिख रहा है कि एसआई बनने का ये बहुत ही सुनहरा मौका है। आज वो दिन आ गया है एक इतिहास बनाने का, इतिहास का खुद एक साक्ष्य बनने का और लोगों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण पेश करने का। दोस्तों, मैं बहुत बार इसकी क्लासों में भी चर्चा किया करता था। अपने सापरा जो अशोका इंस्टीट्यूट है वो तो लोग जानते हैं, लेकिन जो भी लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइबर नहीं कर रखा है और जो लोग ये मेरी आवाज़ जिन तक पहुंच रही है, जो सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो दोस्तों उस ड्रीम, उस सपने के बारे में आज यहाँ चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। पहले तो आपको बाकी लोग जो दिख रहे हैं तो उनसे भी एक बार परिचित करवा देता हूँ, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं भूपेंद्र जी, जयपुर तेजा फाउंडेशन में आरएएस, एसआई, रीट वगैरह सभी प्रकार के बैचेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अर्थशास्त्र में इनको एक महारत हासिल है, तो इनकी सेवाएं भी देखने के लिए मिलेंगी। माई सेल्फ ज़्यादातर जानते होंगे, फिर भी धर्मराज लांबा, तो राजनीतिक विज्ञान विषय, इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो इनकी सेवाएं यहाँ हम देते हैं। मेरे बाएं तरफ बैठे हैं महेंद्र जी, तो वैसे तो साइंटिस्ट भी आगे शब्द लगा दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तेजा फाउंडेशन में ही, इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट में सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पर जयपुर से ही हैं। और आपके पास में ही बैठे हुए महेंद्र जी से बाएं तरफ अशोक जी सर, तो आपको पता ही है कि मैथ्स और रीजनिंग में तो इनका कोई तोड़ ही नहीं है। तो दोस्तों, जिस मुद्दे पर हम आज यहाँ हैं उस मुद्दे पर अब आते हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया कि एसआई बनने का सुनहरा मौका, और वाकई में इतना जबरदस्त मौका है कि पहली बार राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है कि एक साथ इतने पदों पर विज्ञप्ति निकाली है, वरना कभी भी 400, 500 या 300 इससे ज्यादा पदों पर विज्ञप्ति नहीं आई। तो बम्पर भर्ती है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए बिल्कुल। अब ये मान लीजिए कि कंधे पर 2 तारे लगवाने ही, अपने को कुछ भी हो जाए। और एसआई के प्रति लोगों का रुझान भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक सीधे शब्दों में कहूं तो रोबीली नौकरी अपने यहाँ, जिसका एक रोब होता है, सोसाइटी में एक अलग ही पहचान होती है। उस वर्दी पे जब 2 स्टार लगते हैं और जब मार्केट में निकलता है व्यक्ति, तो एक अलग ही उसका जज्बा होता है, एक अलग ही लोगों पर रोब पड़ता है। तो सबसे पहले मैं समय खराब न करते हुए मुद्दे पे आता हूं। तो देखो, जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है कल राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, आरपीएससी ने जारी किया, तो दोस्तों कुल पद हैं 859। इनमें से सबसे बड़ी बात जो नोट करने लायक है यहाँ है, तो वो राजस्थान पुलिस एपी, यानी कि जो प्रॉपर राजस्थान पुलिस के थानेदार बनते हैं, ओरिजिनल जो थानेदार होते हैं ना, जिसमें एपी लिख रखा है, तो कई लोगों के इस एपी का मतलब समझ में नहीं आया होगा। तो जो प्रॉपर राजस्थान पुलिस के थानेदार बनेंगे, आर्मेड पुलिस के, तो उनकी संख्या है 746। 859 में से 746, जो बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसलिए तैयार हो जाइए अब। और आईबी में 64 पद हैं। और प्लाटून कमांडर, कुछ लोगों को प्लाटून कमांडर समझ में नहीं आया होगा, तो जो आरएसी होती है, जो राजस्थान आर्मेड कंपनी में जो थानेदार बनते हैं, एसआई जो 2 स्टार होता है, तो वो आरएसी वाले जो हैं उनको प्लाटून कमांडर कहते हैं, उनके पद हैं 38। दूसरा जो है कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 9 फरवरी से फॉर्म चालू हो जाएंगे। 10 मार्च रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए बाद का वेट न करें, क्योंकि साइट बिजी हो जाती है, इसलिए शुरू में ही अपना फॉर्म फिल कर दें। आते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, वो जो लास्ट फाइनल ईयर में जिनकी या तो स्नातक हो चुकी है, ग्रेजुएट जो हैं, या फिर जो अंतिम वर्ष में अभी अपीयर हैं। लेकिन देखो, एक मजे की बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि उन्होंने परीक्षा का जो टाइम है वो अभी अनाउंस नहीं किया है, और उन्होंने जो आपकी डिग्री मांगी है वो कब मांगी है, जब तक आपका इंटरव्यू हो जाए, पूरा प्रोसेस हो जाए, यानी कि एग्जाम, फिजिकल, उसके बाद में इंटरव्यू और उसके बाद में रिजल्ट आए, उससे पहले होनी चाहिए। इसका मतलब यानी कि हो सकता है पूरे कंप्लीट प्रोसेस में 1 साल भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। क्यों भूपेंद्र जी? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जो सेकेंड ईयर में जो है वो भी इसमें अप्लाई तो कर सकता है। बिल्कुल सही सर, जो सेकंड ईयर में वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और सामान्यतः आरबीसी का एक इतिहास रहा है कि कोई भी वैकेंसी, मुख्यतः आरएस की वैकेंसी और एसआई की वैकेंसी हमेशा डिले होती जाती है। इस वजह से मतलब जो भी अभ्यर्थी सेकंड ईयर में है वो अपना फॉर्म फिलअप करे और कंटिन्यू रूप से तैयारी करें। तो जैसा भूपेंद्र सर ने बताया कि देखो,
हर जगह ये बात सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अंतिम वर्ष के लोग का मतलब नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि अंतिम वर्ष या फिर कंप्लीट। तो इसलिए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी जो चाहते हैं थानेदार बनना, तो मौका है आपके लिए भी, क्योंकि आरपीएससी का इतिहास रहा है कि वो एसआई की पूरे प्रोसेस को, क्योंकि टाइम लगता है एग्जाम, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद में इंटरव्यू, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी इसमें चांस ले सकते हैं और लेना चाहिए, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ। आगे बात करते हैं हम जो एज की बात करते हैं कि आयु सीमा कौन कौन, आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखो नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि 1 फरवरी 2022, यानी कि अभी 2021 चल रही है, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं वो जनवरी की, तो 1 जनवरी 2022 को उनकी एज होनी चाहिए 20 वर्ष और अधिकतम आयु है 25 वर्ष। जैसा क्यों महेंद्र जी सर कि अगर 1/1/2022 इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो अभी जिनकी आयु 19 वर्ष के लगभग है वो भी फील कर सकते हैं आराम से। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 जनवरी 2022 की जो डेट दे रखी है उस तक आपकी जो एज है वो 20 साल होनी चाहिए, और इसमें जो अधिकतम एज जो दे रखी है कि 25 साल होनी चाहिए, लेकिन साथ में ही जो रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि सभी को, जैसे मान लो ओबीसी है, ईडब्ल्यूसी है, एससी है, एसटी है, इन सभी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग से 10 साल है। साथ में ही एक जो इसमें क्लोज में लिखा हुआ है नोट करके कि जितने भी जो एप्लीकेशन या अप्लाई करेंगे उन सभी को एक्स्ट्रा 2 साल की छूट और दी गई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई 25 साल जो एक लिमिट रखी है वो 25 से कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, और फिर कैटेगरी वाइज आपको जितनी छूट दी गई है उतना आप जोड़ लोगे तो उस एज तक वाले सभी है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी महेंद्र जी सर ने बताया कि एज जो आपको रिलैक्सेशन मिला है यानी कि 25 वर्ष, 25 वर्ष तो जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एमबीसी हो, सबको 5 वर्ष की अतिरिक्त, यानी कि यदि आपकी उम्र 30 वर्ष तक है, और 30 वर्ष ही नहीं 2 साल का अतिरिक्त बेनिफिट सबको दिया गया है। यानी कि जनरल कैटेगरी वाला भी, सीधे शब्दों में कहूं तो आप तो ये डायरेक्टली ये मानो कि जो जनरल वाला है वो 27 ईयर 27 वर्ष तक का जो है वो फील कर सकता है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं वो 32 ईयर्स, जिनकी एज 32 ईयर्स से कम है, और वो भी कब, 1/1/2022 को, ये भी नोट कीजिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हाँ, यदि महिला वर्ग की बात करें तो उनके लिए तो और भी अच्छा मौका है। हालांकि जनरल और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं की स्थिति वही है जो पुरुषों की है, यानी कि उनको वही 5 वर्ष प्लस 2 यानी कि 7 वर्ष का अतिरिक्त छूट है। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, उन महिलाओं को 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट है, और 10 में आप 2 वो भी इंक्लूड कीजिए, यानी कि 25 + 10 35 + 2 37, यानी कि ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी 37 ईयर तक की जो महिलाएं हैं और जो सब इंस्पेक्टर बनना चाहती हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे मुद्दे पे चलते हैं। ये तो बात की हमने कि पोस्ट कितनी थी, शैक्षणिक योग्यता आपको क्या चाहिए और आपकी कितनी आयु होनी चाहिए। फीस लगा 350 250 ऐसे रखी गई, तो वो अपने आप मालूम पड़ ही जाएगा आपको। इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि तैयारी के लिए सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिलेबस की बात करें तो आपके इसमें 2 पेपर होंगे। एक जीएस, जिसमें सभी प्रकार के जनरल स्टडीज से संबंधित, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स हो, तो ये सारे सब्जेक्ट उसमें पूछे जाएंगे, और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन होगा उसमें 2 नंबर का। और दूसरा जो पेपर होगा वो होगा आपका हिंदी का। हिंदी में भी 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, और वही 200, यानी कि दोनों पेपर होंगे 400 नंबर के। 2 पेपर 200 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से। दूसरी बात कि जो हिंदी होगी उसमें कंप्लीट हिंदी नहीं, जैसे हिंदी साहित्य अलग चीज होती है, तो वो चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे सिर्फ हिंदी की ग्रामर पूछी जाएगी वहां पर। तो आपको हिंदी की ग्रामर तैयार करनी है इसमें ढंग से। अब देखो, इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि जब आपका दोनों पेपर हो जाते हैं तो उसके बाद में प्रत्येक पेपर में आपको 36%, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में अलग अलग 36% मार्क्स प्राप्त करने पड़ेंगे, और दोनों में मिलाकर 40% से ऊपर होने चाहिए। यानी कि इससे नीचे जो स्टूडेंट रहेगा, मान लीजिए आपने एक पेपर में 80% मार्क्स ले आए आप, और दूसरे में आप ले आए 30%, आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए दोनों में अलग अलग 36% और कुल 40% से ऊपर होने चाहिए, तभी आपको क्या किया जाएगा, पास।
हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 40% लिया है तो सभी पास हो जाएंगे। जितनी पोस्ट हैं उनके 20 गुना अभ्यर्थियों को फिर फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो इसलिए दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है। ये सिलेबस, हालांकि डिटेल्ड सिलेबस भी हम आपको बता देंगे पॉइंट टू पॉइंट भी। फिर उसके बाद में अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है फिजिकल का। फिजिकल में आपको तीन तरीके से दिए जाएगा। उसमें से जो कंप्लीट मार्क्स होंगे वो होंगे 100, यानी कि 100 नंबर का फिजिकल होगा। उसमें से सबसे पहले जो है वो रेस यानी कि दौड़, वो 100 मीटर की रेस होगी और उसके मार्क्स होंगे 40। फिर उसके बाद में दूसरी जो एक्टिविटी है इसमें वो है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपका 15 फीट, 14 फीट और 13 फीट, यानी कि 30 नंबर का लॉन्ग जंप है। 40 नंबर की रेस है, 30 नंबर का लॉन्ग जंप है। यदि आप लॉन्ग जंप करते हो 15 फीट या उससे ज़्यादा तो आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे 30 में से 30। यदि आप 14 फीट करते हो तो 10 नंबर आपके काट लिए जाएंगे और मार्क्स मिलेंगे 20। यदि आप 13 फीट करते हो तो 10 और काट लिए जाएंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे 30 में से 10। और यदि आप 13 से कम करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। एक बात और ध्यान रखनी है, लॉन्ग जंप में बहुत व्यक्ति, क्योंकि मैंने भी किया है और लास्ट 2016 की वैकेंसी में रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद मैं फेल हो गया था सिर्फ फिजिकल की वजह से, क्योंकि थोड़ी सी अब एज भी बढ़ गई थी और थोड़ा सा रूटीन भी ऐसा था, कोचिंग वगैरह की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाए और वैसे ही चले गए थे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस प्रकार से यदि 13 फीट से कम होता है तो उसको 0 नंबर मिलेगा। फिर तीसरी जो एक्टिविटी है वो भी 30 नंबर की है, वो है चिनअप। चिनअप मतलब अपन किसी भी, जैसे आपने गांव में पेड़ों से लटक कर ऊपर की तरफ अपने शरीर को धकेला होगा तो उसे चिनअप कहते हैं। तो 7 चिनअप वो मांगते हैं आपसे। यदि आप 7 चिनअप लगाते हो, टाइम ड्यूरेशन इसमें कुछ है नहीं, 7 चिनअप लगाते हो तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे, 6 लगाते हो तो 20 नंबर मिलेंगे और यदि आप 5 लगाते हो तो 10 नंबर, 5 से नीचे लगाते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा वहां पे। अब इस प्रकार से टोटल नंबर हो जाते हैं 100। 40 के लिए रेस हो गई, 30 नंबर के लिए लॉन्ग जंप हो गया और 30 नंबर के लिए चिनअप हो गया। अब आपको फिजिकल में पास कब करेंगे? आपको इन सब में मिलाकर यदि 50 नंबर मिल जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। इससे ऊपर जितने लाते हो वो आपके लिए बेनिफिट है, लेकिन 50 नंबर से कम लाने वाले को फिजिकल में पास नहीं करेंगे, भले ही आपके रिटर्न में पूरे 400 में से 400 नंबर ही क्यों ना हो, लेकिन फिजिकल में आपको 50 से ऊपर लाने ही पड़ेंगे। अब अगली प्रोसेस क्या होगी? आपने फिजिकल कर लिया, आपने रिटर्न पहले दे दिया, तो 400 नंबर का रिटर्न हो गया, 100 नंबर का फिजिकल हो गया। उसके बाद में 500 नंबर में से मेरिट बनेगी और आपके लिए इंटरव्यू के लिए जितने भी वो 2.5 गुना या 3 गुना को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, जितनी पोस्ट होंगी उनका लगभग 3 गुना को बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो वो फिजिकल प्लस रिटर्न के मार्क्स को जोड़कर उसमें से मेरिट अनाउंस होगी और पदों के 3 गुना को इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। फिर इंटरव्यू 50 नंबर का होगा आपका। 50 नंबर का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में ध्यान दीजिएगा इस बात पर विशेष रूप से, 50 नंबर के इंटरव्यू के बाद में जब आपकी फाइनल मेरिट आएगी, वो लास्ट स्टेज होगा इस भर्ती प्रक्रिया का। फाइनल मेरिट में आपके जो 100 नंबर का फिजिकल है उसमें से आपने चाहे कितने भी नंबर प्राप्त किए हैं, या तो चाहे 50 किए हैं चाहे 100 किए हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा और आपकी जो रिटर्न के मार्क्स हैं 400 प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं 50, उन दोनों को ऐड करके फिर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और फिर आपको सफल घोषित किया जाएगा और फिर मान लीजिए आपके कंधे पे 2 तारे लग जाएंगे। और इसलिए ये सारी चीज़ें जो हमने डिटेल में जानी, हमने बात की भर्ती प्रक्रिया के बारे में, उसके बाद में जितने भी प्रोसेस बीच बीच में कौन कौन से इसमें स्टेप हैं, 3 प्रकार से होती है, यानी कि पहले रिटर्न एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर फाइनल मेरिट के बाद में सिलेक्शन होता है। हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे इसमें स्टेप बना रखे हैं, लेकिन वाकई में एक बेहतरीन मौका होता है लोगों के पास, क्योंकि बहुत से लोग तो डर जाते हैं नाम से ही कि अरे ऐसा ही, तो इसमें तो पता नहीं कितने इंटेलिजेंट लोग बैठते होंगे, लेकिन नहीं, मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे दोस्त खूब हैं जिन्होंने 0 लेवल से स्टार्ट किया है और पहली ही बार में, मेरे स्टूडेंट भी बहुत हैं जो पिछली वैकेंसी में पहली बार में जिन्होंने सिलेक्शन लिया है और पहली बार उन्होंने इसकी तैयारी की थी। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस दिमाग से ये निकाल दीजिए कि SI की तैयारी करने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंस की कोई मायने नहीं रखती, आप पहले क्या थे वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो ये कि आप अभी क्या करोगे,
अभी मैं आपको तैयारी के लिए एक प्लान बताऊंगा। उससे पहले मैं अशोक जी सर से मिलाना चाहता हूं आपसे कि वो भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करेंगे। तो जैसा कि सर ने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है एसआई के लिए, और ये पहली बार इतने पदों की भर्ती आई है, 859 पदों की पहली बार भर्ती आई है। आपके पास एक सुनहरा मौका है 2 स्टार बनने का। आपके सामने महेंद्र जी सर भी हैं, भूपेंद्र जी सर भी हैं, धर्मराज जी सर भी हैं, और सर का तीनों सरों का एक्सपीरियंस रहा है एग्ज़ाम पास करने का और सर फिजिकल देने का। तो आपको इनसे बेस्ट शायद बिल्कुल बिल्कुल, तो शायद मेरे मायने में सर से बेस्ट आपको इस वैकेंसी के बारे में कोई नहीं बता सकता। मैक्सिमम पर्सन एक तो पढ़ के किताबी ज्ञान से बताते हैं, एक सर का सेल्फ एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। एक मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जहाँ पर तैयारी करने जाते हैं वहाँ पर मैक्सिमम क्या होता है कि एक ही टीचर जीके का सभी पार्ट कवर कर रहा होता है। इस इंस्टीट्यूट में अशोका क्लासेज में आपको स्पेशल क्या मिलेगा कि जो सब्जेक्ट के जो मास्टर हैं, इकोनॉमिक्स के जो मास्टर हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। एक आपको सेपरेट आपको यहाँ पर टीचर मिलेंगे, सबसे बेस्ट यही है। और अदरवाइज अगर अपन और इंस्टीट्यूट को देखते हैं, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है कि और अदर इंस्टीट्यूट में जीके के लिए, जीएस के लिए 1 या 2 टीचर ही होते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। और हमारा जो इस प्रक्रिया का, इस भर्ती का जो प्लान है ये है कि हम एक 50 बच्चों का एक लिमिटेड बैच बनाने वाले हैं, और उसके अंदर अभी 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक यहाँ एडमिशन अभी होंगे और रजिस्ट्रेशन होंगे। और उसके बाद 8 और 9 को हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे। उसमें हम सेलेक्ट करेंगे कि जो कैंडिडेट है वो इस तैयारी लायक है या नहीं है, क्योंकि कितना गंभीर है। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद हम जो 50 बच्चों का जो बैच बनाएंगे और उसे सर और हमारी जो टीम है, कोचिंग की जो टीम है, वो पूरी जी जान से एक मेहनत करेगी और कोशिश करेगी कि मैक्सिमम बच्चों का यहाँ से फाइनल सिलेक्शन हो। तो अभी अशोक जी सर बता रहे थे आपको, तो अब देखो प्लान क्या है कि जैसा कि सर ने बताया कि 4 से 7 के बीच में रजिस्ट्रेशन होंगे। तो बहुत से विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन है, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद में 4 से 7 तक रजिस्ट्रेशन, 8 और 9 को उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। देखो स्क्रीनिंग टेस्ट इसलिए लिया है क्योंकि एसआई की तैयारी करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए आप में कि आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बहुत से लोग हैं जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह में टाइम पास के लिए भी चले जाते हैं, तो हमें ऐसे विद्यार्थी नहीं चाहिए। हमें वो विद्यार्थी चाहिए जो वाकई में चाहते हैं कि हाँ सर मुझे ऐसा ही बनना ही है, चाहे उसके लिए कुछ भी, कितनी भी तपस्या करनी पड़े। देखो चाणक्य क्यों महान हुआ? चाणक्य इसलिए महान नहीं हुआ कि चाणक्य खुद अपने आप में महान था। चाणक्य इसलिए महान हुआ क्योंकि उसे चंद्रगुप्त मिला। चंद्रगुप्त इसलिए महान हुआ क्योंकि उसको चाणक्य मिला। यानी कि दोनों में से उनको दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा था, इसलिए गुरु चेला का संबंध भी ऐसा ही है। हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट देंगे, लेकिन यदि स्टूडेंट ही अपनी तरफ से एफर्ट नहीं दे रहा है तो फिर सिलेक्शन नहीं मिलता है। यानी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को समझा और उसको आगे लेके आया। चंद्रगुप्त ने भी अपना 100% दिया, इसलिए उसने एक अखंड भारत की कल्पना की और जो बनाया उसने। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को समझ लीजिए, 8 और 9 को स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से हम उन गंभीर विद्यार्थियों का चयन करना चाहते हैं जो वाकई में हमारे अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। क्योंकि आप अपना जितना भी टिल एग्जाम तक, यानी कि ये जो बैच चलेगा वो एग्जाम तक चलेगा, भले ही आपका एग्जाम 2 साल बाद में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम यहां से थानेदार बना के ही भेजेंगे, इस बात के गांठ बांध लीजिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप थानेदार बनने के लिए कितने तैयार हो क्या होगे। इसलिए अपने को मिलजुल कर इस सपने को सच करना है। ये हमारा सपना है जो बहुत लगातार 2 सालों से मैं ये ड्रीम देख रहा हूं, ये सपना देख रहा हूं, और 2 सालों तक मैंने इस सपने को मेरा भगवान बनाया है। इसलिए इस सपने को चाहे हमें रात दिन कितनी मेहनत करनी पड़े, इसलिए आपके लिए बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल करवाएंगे। चाहे भूपेंद्र जी सर हों, यानी कि आरएस के बैचेज लेते हैं, महेंद्र जी सर हों, अशोक जी सर हों, हरपुल जी आएंगे, दिल्ली से आएंगे, यूपीएससी कर रहे हैं, अभी 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं यूपीएससी का, सॉलिड पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो इसलिए आप कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अभी प्रक्रिया आगे की बता देता हूं मैं आपको। जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 50 जो स्टूडेंट्स चुने जाएंगे उनमें से गंभीर विद्यार्थी, 10 तारीख से उनका बैच स्टार्ट किया जाएगा। 10 तारीख से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें
कंप्लीटली रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए जाएंगे, कैसे उनको एक डायरी मेंटेन करनी है, उनको टारगेट दिया जाएगा अपने 15 दिन का कि जो हम पढ़ाएंगे उनमें से उनको क्या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा। साथ साथ यदि कोई 15 दिन के अंदर उस टारगेट को कंप्लीट नहीं करता है तो उसको बैच से आउट कर दिया जाएगा। इसलिए हमने इसका थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर भी इस प्रकार का बनाया है कि इसकी कोई फीस नहीं रखी है वैसे तो, यानी कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने कह दिया 4,000 है, 5,000 है, 10,000 है, 15 है, 20,000 है। थानेदार बनने के लिए तो लोग पता नहीं गलत तरीके से लाखों लाख रुपए लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमने सिर्फ नॉर्मल जो कॉस्ट, जैसे बाहर से टीचर्स आएंगे तो उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है और भी कुछ जो सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, तो एक मेंटेनेंस चार्ज के रूप में पर स्टूडेंट 1,000 रुपये पर मंथ रखा है। उसमें ये होगा कि जो स्टूडेंट गंभीर नहीं होगा, तो मान लीजिए 1 महीने में हमने देख लिया कि ये तैयारी के लिए गंभीर नहीं है, तो फिर 1,000 रुपये ही खर्च किया उसने, तो ये थोड़ी है उसने 10,000 जमा करा दिए फिर उसके बाद में 1 महीने बाद में हमने बाहर निकाल दिया, उसका भी तो नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए पर मंथ 1,000 रुपये आपको देने होंगे, तो चाहे वो 2 साल तक की बैच चले, चाहे वो 4 महीने बाद में आपका एग्जाम और 4 महीने में आपको उस प्रकार की तैयारी करवाई जाए, तो उस प्रकार से फीस स्ट्रक्चर है। इसलिए कोई निश्चित फीस नहीं है इसकी। तो 1,000 रुपये मैं नहीं मानता कोई ज़्यादा है। आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के लिए भी 700-800 रुपये खर्च करके आते हैं। दूसरी बात है कि आपको इसके लिए क्या चीज़ें, संसाधन क्या हों। सबसे पहले तो मैं एक बार आपको संसाधनों में सबसे बड़े होते हैं कि आप सीख स्रोत क्या हैं, आपके सीख किन से रहे हो। तो देखो आपके सामने मैं खुद बैठा हूं और बहुत से विद्यार्थी परिचित भी हैं, तो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो मैं लूँगा आपका, उसके अलावा करंट अफेयर्स भी साथ साथ में। तो ये मैं दावा करता हूं कि पॉलिटी जो यहाँ क्लास में आप लोगों को करा दी जाएगी, मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने आप में भगवान हूं या 100 के 100% वहां से आ जाएंगे, लेकिन 100% नहीं तो गारंटेड 90% अबव हो जाएंगे। जितना अपने को सिलेक्शन के लिए चाहिए ना उतना आ जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा, आप जो चीज़ चाहे नहीं भी आती हो, चाहे कहीं से भी मैं सर्च करके लाऊं, उसको देख के लाऊं, कितना ही पढ़ के आना पड़े मुझे बस आपका सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत करूं मैं। उसी प्रकार से भूपेंद्र जी सर हैं, तो वो आपके लिए इकोनॉमी लेंगे, तो उसके लिए भूपेंद्र जी सर अपना प्लान बताएंगे कि कैसे आपको चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे और क्या बेहतरीन चीज़ें वो आपको देंगे। जैसा कि सर ने बताया, मुझे सर की रणनीति के बाद ये लगा कि शायद अशोका इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा जो शायद रिजल्ट सबसे बेहतर देगा। जिस हिसाब से उन्होंने रणनीति बनाई और जिस हिसाब से उन्होंने फैकल्टी को इनवाइट किया, इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब केवल कमी आपकी रह जाएगी, आपके एफर्ट्स की रह जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को समझिए और एडमिशन लेने का प्रयास कीजिए। सर ने ये कहा कि मैं इकोनॉमिक्स के बारे में आपको कॉन्सेप्ट के साथ में जो प्रश्न आएंगे उनके लेवल के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। यदि आप आरपीसी को समझना चाहते हो या आप ऐसा ही बनना चाहते हो, तो एक बात ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका लेवल बहुत ही बेहतर रहता है। आप सिर्फ फैक्चुअल पढ़ के या जो रट्टाफिकेशन मार के सामान्य किताब पढ़ के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। एक स्टूडेंट के लिए अगर वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है तो उसको सबसे बेहतर टीचर चाहिए और अपना टाइम का बेहतर यूज चाहिए। तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपको मेरे अलावा जो भी इकोनॉमिक्स के सोर्स हैं उनको पढ़ने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जो भी एसआई का पैटर्न है या जो आरएस का जो पैटर्न रहा है, जो वर्तमान समय में एसआई के सिमिलर ही रहा है, तो मेरे द्वारा आपको जो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी उसमें चाहे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हो, चाहे इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर हो, चाहे आपका बजट हो, चाहे आपके जो सर्वे हो, उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, इतना आपको मतलब यकीन दिला सकता हूं कि आप एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में आपको इकोनॉमिक्स के बारे में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। इकोनॉमिक्स जो एक जटिल सब्जेक्ट माना जाता है, मेरे द्वारा उसको बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। केवल मैं आपसे इतनी मतलब उम्मीद करता हूं कि जितना एफर्ट मैं सब्जेक्ट में करूं, कम से कम आप आधा एफर्ट आप भी करके आइए, ताकि मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों मिलकर आपको सक्सेस बना सके। और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए अशोका इंस्टीट्यूट और प्रिय दोस्त डीके का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डीके को वापस माइक सपोर्ट करता हूँ। देखो हम तो क्या है कि मित्र ही रहे हुए हैं, क्योंकि हमारा तो नाता ही सिविल सर्विसेज से रहा है, तो उस तैयारी की वजह से एक ग्रुप है हमारा। तो इसीलिए देखो एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि हम भी अपने आप को एक प्योरली टीचर नहीं मानते, कहीं ना कहीं हम भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज भी हमारा सपना सिविल सर्विसेज है, लगातार उसमें टच में रहते, इसीलिए हम बेहतर
चीज़ें बता पाते हैं आपको, क्योंकि हम उस टच में रहते हैं। हमारा मतलब ये नहीं कि 5 साल पहले हमने तैयारी कर रखी है, जिस प्रकार से जैसे मार्केट में टीचर आपको अनगिनत टीचर मिल जाएंगे, कोई हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि उनमें क्वालिटी नहीं हो सकती या नहीं है, लेकिन समय के साथ तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितने टच में रहते हैं पढ़ाई के, उतना ही बेहतरीन होता है। तो इसलिए बस यही हमारा सपना है, ये हमने ड्रीम देखा है सभी। मैं तो दोस्त ही कहूँगा, यहाँ सभी दोस्त ही हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन दोस्त भी हैं, ताकि हमें नहीं आपको भी वो पहचान मिल सके, क्योंकि आपकी पहचान से ही हमारी पहचान जानी जाएगी। क्योंकि हमें असली प्रसन्नता तब होती है जब हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी किसी दिन अच्छी पोस्ट पे जाता है, और जब हम उससे मिलते हैं तो वो जो सुकून होता है ना, वो एक अलग ही प्रकार का सुकून होता है। इसलिए आप बढ़िए ऐसा ही हम आपको बनाएंगे। आप सपने लेके तो आओ, पूरा हम करेंगे। अभी इसी क्रम में महेंद्र जी सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट भी कहते हैं तो कोई कमी नहीं होगी। लगातार न्यूज़ चैनल्स पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित डिबेट्स में भी टीवी पर नजर आते हैं खूब, और जयपुर में विभिन्न इंस्टीट्यूट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आरएएस और अपर लेवल पे जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगातार मार्गदर्शक के रूप में भी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि खुद भी काफ़ी बार यूपीएससी के लिए काफ़ी अच्छे प्रयास किए हुए हैं। तो मिलते हैं महेंद्र जी सर से। सबसे पहले तो मैं अशोका क्लासेज और अपने जो प्यारे साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, और सभी प्यारे बच्चों को मैं नमस्कार करता हूं। ये जो जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उनके बारे में मेरे ख्याल से आपको किसी को कोई डाउट नहीं होगा। साथ ही मैं बता दूं, देखो मैं एक तो जनरल साइंस वाला और दूसरा टेक्नोलॉजी वाला, और इससे जुड़ा हुआ जो भी करंट है वो मैं लूँगा। इसमें एक इतना है कि जैसे जो मैं पढ़ाता हूँ, देखो पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, पढ़ा के चले गए, तो पढ़ाने का मेरा काम नहीं होता, मेरा काम होता है सिखाने का, और मेरा काम होता है उन चीज़ों को क्लास में याद करवाने का। क्योंकि देखो जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया हो, चाहे वो आरएस वाले हो या फिर एसआई का बैच हो, उनको मैंने हमेशा यही बोला है कि आपको जो क्लास में पढ़ा दिया गया, आपको जो नोट्स में लिखा दिया गया, वही आपके लिए रामबाण है, उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस चीज़ को लेकर के स्टूडेंट ने माना भी है, क्योंकि लगातार वहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं एग्जाम में। और देखो आरपीएससी की जो परीक्षा प्रणाली है ना, ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। और इस परीक्षा प्रणाली में अगर टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट भी अपने आप को नहीं बदले तो फिर सिलेक्शन लेना संभव नहीं हो पाएगा। तो उस बदलती हुई परीक्षा प्रणाली के अनुसार आपको न केवल तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए सारे सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपने सब्जेक्ट को लेकर है, जो आपके सामने है, जो सारी बातें रखेंगे, उनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने की जो संभावना है, उन सभी के बारे में है जो आपको अच्छे तरीके से जो गाइड करेंगे, ताकि आप जो सिलेक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको अधिकतम जो मार्क्स आपको लाने हैं, ताकि आप प्रॉपर जो सब इंस्पेक्टर बन सकें, तो उतना आप आराम से कर सको और अच्छे नंबर आप ला सको। दूसरी बात यह है कि देखो बिना मेहनत के कभी भी कोई सक्सेस नहीं होता। कहते हैं ना कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। तो यहाँ मेहनत न केवल स्टूडेंट्स की बल्कि टीचर्स की भी होती है, क्योंकि टीचर्स से बिना मेहनत करे अगर पढ़ाएगा ना, तो पढ़ाते हुए तो चला जाएगा, रजिस्टर भरवा देगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आए तो फिर उसे रजिस्टर भरवाने का या पढ़ाने का क्या मतलब हुआ। देखो एक तो टीचर्स का भी टाइम खराब हुआ, दूसरा एक स्टूडेंट्स का टाइम खराब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर पढ़ना न पढ़ना सब बेकार हो गया। अगर आपने क्लास में पढ़ाई की, टीचर्स ने पढ़ाया और वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, तो इससे बड़ा धोखा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो अब की बार जो प्लान किया गया है, इसको लेकर के मैंने पहले भी साल भर से भी पहले मैंने चर्चा की थी कि शाहपुरा के अंदर भी ऐसा कुछ हो, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जो स्पेशली एसआई की तैयारी करना चाहते हैं और जिनमें एक सपना है कि मैं ऐसा ही बनना चाहता हूं, इसके लिए मेरे को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए मैंने पहले कई बार चर्चा की थी, और ये प्लेटफॉर्म आपको अशोका क्लासेस जो प्रोवाइड करवाने जा रहा है। तो कहने का मतलब ये एक प्रकार से फैमिली की तरह होगा। यहाँ पर कोई कोचिंग क्लासेज या फिर कोई व्यावसायिकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपको यहाँ ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम आकर के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से उन चीज़ों को है जो हम समझ रहे हैं। देखो टेक्नोलॉजी में क्या होता है
कि टेक्नोलॉजी में जब हम जीरो से शुरू करते हैं ना, तो जीरो से चलते हुए हम एडवांस की तरफ जाते हैं। साइंस में भी हम जीरो से शुरू करते हुए एडवांस की तरफ जाते हैं, और एसआई या फिर आरएस की एग्जाम है या एसआई की एग्जाम है, इनमें एडवांस को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कथन आधारित क्वेश्चन होते हैं, जो किसी जो वन लाइनर जो पढ़ने से या कोई एक बुक पढ़ने से उनसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि क्लास के अंदर आपको जो पढ़ाया जाता है और आपको जो लिखवाया जाता है उसको आप अच्छे से याद करेंगे, साथ में ही आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाएंगे, दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे, और उन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से सोल्व करोगे तो मेरे को लगता है कि सफलता अब आपके कदमों से दूर नहीं होगी। और एक दिन समय आएगा कि ये जो अशोका क्लासेस जो टॉप 50 ले रहा है, उनमें से मैक्सिमम 40 तक या 45 तक बच्चे पहुंच सकें और उनका सिलेक्शन हो सके। क्योंकि देखो, अगर आपके सपने अगर बड़े हैं तो आप सपनों को आराम से प्राप्त करोगे। इसी के साथ एक शायरी है कि माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, उन्हें पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो ये जो आपके सपने थानेदार बनने के हैं, उनके लिए आप एक जो सुनहरा अवसर है वो अशोका क्लासेस उपलब्ध करवाने जा रहा है। तो आप है जो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि यहाँ पर जो 50 स्टूडेंट ही लिए जाएंगे। तो फिर यही हो गया कि आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाओगे, और जो 8 और 9 तारीख को जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें अगर आप 8 तारीख को ही आकर के दे लेते हो तो ऐसे लगेगा कि आपका सिलेक्शन है जो नज़दीक होगा। बाकी तो जैसा सर डिसाइड करेंगे, जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो टॉप आएगा उन टॉप 50 को लिया जाएगा, क्योंकि इस कोचिंग का उद्देश्य यही है कि बच्चों का सिलेक्शन करवाया जाए। फिर चाहे वो टॉप में चाहे वो कैसा भी विद्यार्थी हो, लेकिन उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, उसी को है जो सिलेक्शन के अंदर लिया जाएगा, और उन्हीं 50 बच्चों को छांट करके यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूँगा, और मैं है जो माइक। अभी महेंद्र जी सर ने बहुत अच्छे से कन्वेंस किया आप लोगों को, काफ़ी सारी बातें आपने बताई बच्चों को। तो देखो, हमारा मोटिव साफ है कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, और आपका मोटिव भी पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए कि आपको भी अब कुछ करना है, कुछ बनना है। बस ठान लीजिए कि थानेदार बनना है। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिलेगी एक दिन देर से ही सही, मंजिल मिलेगी एक दिन देर से ही सही, अरे हारे तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। इसलिए घर से निकलने का समय आ गया है अब, और बस लग जाना है इसमें। कांधे पे 2 तारे जब चमक बिखेरेंगे चारों तरफ, तो लोग कैसे आपको सलाम करेंगे, कैसे आपको याद रखेंगे, कैसे आपका रोप पड़ेगा लोगों पे। तो इसी क्रम में अशोक जी सर भी, आपको पता है कि महान गणितज्ञ कह दे चाहे आप प्रशंसा में, तो किस प्रकार से आपको गणित और रीजनिंग का जो पार्ट है, अपने जो जीएस का जो पहला पेपर है उसमें गणित और रीजनिंग का भी मेजर पार्ट है, तो वहाँ से भी कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर को अशोक जी सर लेंगे, तो वो भी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इस प्रकार से रणनीति बनाएंगे कि वहाँ से आपका एक प्रश्न भी गलत न हो सके। मिलते हैं अशोक जी सर से। मैथ रीजनिंग, इस एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसका जो प्रूफ है वो आपको एग्ज़ाम के बाद देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्ज़ाम लगती है, पेपर होता है, उसके बाद आप हमारी बुक से और जो हम जो पढ़ाते हैं उससे आप मैच करके देख सकते हैं, और उसकी सत्यता की जांच आप स्वयं कर सकते हैं। कि आप छोटी सी उम्र में, अब 20-22 साल की उम्र में यदि आपके कंधे के ऊपर 2 स्टार लग जाते हैं तो एक बहुत खुशी की बात होती है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। मेहनत कीजिए, और हम भी बहुत इसमें प्रयास करेंगे, हमारी टीम काफ़ी मेहनत करेगी इसके अंदर। थैंक यू। तो अशोक जी सर भी मैथ्स रीजनिंग का पार्ट लेंगे। आइए मिलते हैं इसी क्रम में हरफूल जी सर से, जो यूपीएससी कर रहे हैं। अभी यूपीएससी का 2 बार आईएएस के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं, हालांकि थोड़ा सा किस्मत ठीक ठाक नहीं रही, इसलिए अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। फिर से वापस प्रयास कर रहे हैं, और लगातार उनका भी मोटिव एक ही है, तो वो भी आपके लिए उपलब्ध रहेंगे यहाँ पर। तो मिलते हैं हरफूल जी सर से। हालांकि वो यहाँ डायरेक्टली उपस्थित नहीं हो पाए, तो उन्होंने दिल्ली थे अभी, इसलिए उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेज के आप लोगों के लिए 2 बातें कही हैं। तो अभी एक बार ध्यान से सुने उनको, और उनकी भी बातों को अपने जीवन में उतारें। नमस्कार मित्रों, मैं हरफूल सामोता। मेरा जुड़ाव विशुद्ध रूप से इतिहास विषय एवं करंट अफेयर से। अशोका कोचिंग संस्थान में इतिहास विषय खंड से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम
राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में है उसका संपूर्ण रूप से अध्यापन मेरे द्वारा करवाया जाएगा तथा मेरी कोशिश होगी कि आपको कोई भी पाठ्य पुस्तक बाज़ार से खरीदनी ना पड़े। इसलिए इतिहास विषय खंड के ईच एंड एवरी डायमेंशन को क्लास में मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा तथा संपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको कोचिंग संस्थान में ही उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद। तो हरफूल जी सर का भी धन्यवाद जिन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा। और अब अंतिम रूप से मेरा आपसे कहना यही है कि बस अब तैयार हो जाइए, हम पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं आपके लिए। किसी ने एक गीत है राजेश खन्ना का, मूवी का मुझे नाम पता नहीं, लेकिन उसके कुछ बोल इतने बेहतरीन है कि उसकी हर लाइन में एक मोटिवेशन भरा पड़ा है। गीत कुछ इस प्रकार से है कि नदियाँ चले चले रे धारा, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं ठहरता नहीं है, जीवन कहीं ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। जीवन कहीं ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तूने चला तो चल देंगी तेरी राहें, तूने चला तो चल देंगी तेरी राहें, फिर मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो अब वो मौका आ गया है कि हमें अब चलना ही होगा, वरना हमारी मंजिल चल पड़ेगी तो फिर उसको नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए समय न खराब करते हुए आज का ये जो वार्तालाप है यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से नए सिरे से मिलते हैं आपको। और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि ये सुनहरा मौका है आपके लिए कंधे पर 2 स्टार लगवाने का। धन्यवाद दोस्तों, और अग्रिम रूप से थानेदार बनने की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।